आरटीआई एक्टिविस्ट चिराग सिंघल ने मोदी की रैली के खर्चे की पोल खोली है। प्रधानमंत्री मोदी जी की यमुनानगर में एक रैली हुई थी केलगांव में। उसमें जो भ्रष्टाचार है वो निकल के हमारे सामने आया आरटीआई में। लाखों रुपए पत्रकारों के खाने पे खर्च किया गया। उस माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में 300 के आसपास पत्रकार रहे थे, जिसमें लगभग 150 के आसपास हमारे यहाँ लोकल थे, 130-40, और 125 के आसपास हमारे चंडीगढ़ से टीम आई थी पत्रकारों की, और कुछ 25-30 पत्रकार साथी हमारे दिल्ली से आए थे, कुरुक्षेत्र से आए थे, करनाल से आए थे, कुछ कैथल से आए थे, मतलब आसपास के जिलों से भी आए थे। उसमें हमने पूरी जानकारी मांगी कि कितना खर्चा हुआ, किस मद में हुआ। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ निकल के सामने आई, उसमें 3000 पत्रकार भाई दिखा रखे थे कि 3000 पत्रकारों के 150 रुपये पर प्लेट के हिसाब से 4.5 लाख रुपये खर्च हुए। तो ये सबसे बड़ा एक विषय है कि क्या हमारे शहर यमुनानगर में या आसपास या पूरे हरियाणा में 3000 पत्रकार हैं, और उसमें नीचे डीपीआरओ यमुनानगर के भी साइन हुए हैं। इसका मतलब वो ऑथराइज्ड है कि हाँ, ये जो डाटा दिया जा रहा है ठीक दिया जा रहा है। और जो ये मीडिया का 3000 पर्सन की बात कर रहे हैं, ये ना कि पर्सन नहीं है, ये फूड के पैकेट्स की क्वांटिटी है, तो उसके हिसाब से ये एस्टिमेट बनाया गया था, ना कि एक्चुअल। यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, और उसी में ये बड़ा मोटा खर्चा किया गया था। उन्होंने तमाम पहलुओं को बड़े जो है बेबाक तरीके से सामने रखा, और पत्रकारों को जो है अपनी जो जानकारी थी वो दी है। और इसके साथ साथ 30,000 पुलिस वाले दिखाए हुए हैं, जबकि 15,000 पब्लिक दिखा रखी है। तो यानी कि 15,000 पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए 30,000 पुलिस वाले। उसके बाद उसमें मिसलेनियस जो खर्च दिखाया गया वो 1 करोड़ 27 लाख रुपए का दिखाया गया। जबकि हम कोई भी इवेंट कर रहे हैं, सरकारी इवेंट है, तो उसमें हर चीज़ एक डिस्क्राइब फॉर्म में होती है, सब टेंडर के थ्रू होता है। उसमें मिसलेनियस जैसी कोई जगह होती ही नहीं है। अगर होती भी है तो मुश्किल से 5 लाख 10 लाख आप मान लें। 1.25 करोड़ के आसपास का मिसलेनियस का खर्चा बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ा एक घोटाला है। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ निकल के सामने आई कि 1 करोड़ 8 लाख रुपए 175 एकड़ जो जमीन एक्वायर हुई थी, उसमें गांव के किसानों को देने के लिए आए थे, जिसमें से सिर्फ 1 करोड़ 1 लाख रुपया दिया गया, 7,39,000 रुपये रोका गया। उसकी भी मैंने कल एसडीएम साहब को दोबारा एक अपील लगाई है कि इस पैसे का जवाब दिया जाए कि क्या ये पैसा वापस भेजा गया थर्मल को, या फिर ये अभी भी पड़ा है, किस मद में खर्च किया गया। अदरवाइज अगर सभी किसानों को और पैसा दिया जाता तो 4200 रुपये पर एकड़ के हिसाब से और पैसा उनके खाते में जाना चाहिए था। तो जब कोई चीज़ किसानों के लिए आई, उनको पूरा दो, आप उसको रोक क्यों रहे हो। उसमें एक्सीएन पीडब्ल्यूडी के साइन है, उसके अंदर थर्मल पावर प्लांट के चीफ इंजीनियर और एक्सीएन के साइन है, यूएचबीवीएन के साइन है, डीआईओ के साइन है। इस तरह के टोटल 8 अधिकारियों के उसमें साइन है। एमसी यमुनानगर के कमिश्नर साहब के उसमें साइन है। मैं तो ये चाहूँगा कि इसकी जो इंक्वायरी है वो सीबीआई जैसी एक बड़ी एजेंसी से करवाई जाए, ताकि इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है पीएम मोदी की रैली के नाम पर, एक तरफ तो ये लोग बात कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, और एक तरफ इनकी खुद की रैलियों में इतना बड़ा बड़ा करप्शन हो रहा है और पब्लिक परेशान हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये 15 करोड़ रुपए के आसपास का जो टोटल मिला के खर्च इसमें हुआ है, उस 15 करोड़ रुपए से आप गरीबों को मकान बना के दे देंगे, जिसकी आप बात कर रहे थे कि 2022 तक सबको अपना अपना मकान मिल जाएगा, तो शायद वो लोग दुआएं देंगे। ये फालतू के ड्रामेबाजी ढोंग करने का कोई फायदा नहीं है। ये बटन तो हिसार से बैठ के भी दब सकता था, दिल्ली से बैठ के भी दब सकता था। ये मैंने 16 अप्रैल को आरटीआई लगा दी थी, क्योंकि 14 अप्रैल की रैली थी। जवाब इसका मुझे 23 जून को आगे मिला है, और मुझे पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है।